हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 43 सूर्यवंश। तो राजा बलि जब पृथ्वी लोक को छोड़कर सुतल लोक में निवास करने के लिए चले गए तो वो अपने साथ पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी दैत्य, असुर, दानव, राक्षस इन सभी को अपने साथ सुतल लोक में ले गए। और इस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही निवास करते थे। तो जो मनुष्य थे उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा कम थी और इस वक्त मनुष्यों की केवल 3 जातियां पृथ्वी पर निवास करती थी। तो पहली जाति थी ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मदेव और सरस्वती के पुत्र जो थे, जो ब्राह्मण थे और उनके जो मतलब आगे उनका वंश चला, और साथ ही जो ऋषि कश्यप खुद ब्राह्मण थे और उनका जो वंश आगे चला, उन्हीं सब के जो ब्राह्मण थे वो जाति थी। दूसरी जाति जो थी वो भगवान विश्वकर्मा के जो 5 पुत्र थे जो पृथ्वी पे निवास करने आए थे, और फिर आगे जो उनकी जनरेशन आगे बढ़ी तो वो जो प्रजाति थी जिन्हें शिल्पकार कहते थे, वो शिल्पकारों की एक अलग ही जाति थी। उसके बाद में जो तीसरी जाति थी तो वो जो थे वो भगवान विष्णु जब हयग्रीव अवतार लिया था, तो भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार और देवी लक्ष्मी के अश्वरूपी अवतार से जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, जिनका नाम उन्होंने एकवीर रखा था, उस पुत्र के जो आगे उसकी जो जनरेशन आगे बढ़ी, जो उनके वंश आगे बढ़ा, उन उस वंश के क्षत्रिय रहते थे और इन वंश के क्षत्रियों को हेहय वंश कहा जाता था। तो पृथ्वी पे इस वक्त 3 जातियां हैं, ब्राह्मण, शिल्पकार और हेहय वंश के क्षत्रिय। अब पृथ्वी पर एक अलग जाति की आवश्यकता थी जो मनुष्य हो और जिसके अंदर दिव्य गुण हो, देवताओं के गुण हो, और जो वो जिन गुणों की वजह से वो महान काम कर सके। जब भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहला मनुष्य बनाया था, जो सबसे फर्स्ट मनुष्य था, जिसे हम सभी एडम और ईव के नाम से जानते हैं, तो हमारे जो सनातन धर्म में उनका नाम मनु और शत्रुपा था। तो ये मनु और शत्रुपा जो थे ना, ये दुनिया के पहले मनुष्य थे, क्योंकि इनके पहले कोई भी मनुष्य का निर्माण नहीं किया गया था, कोई भी मनुष्य एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो ये जो मनु और शत्रुपा थे, ये फर्स्ट ह्यूमन डीएनए का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था और ह्यूमन बॉडी का निर्माण किया था। और जो मनुष्य है, हम जैसे बोलते हैं ना कि ये देवताओं की मूर्तियों को मनुष्यों की तरह क्यों बनाया जाता है, उनके हाथ पैर, उनका चेहरा, ये सब क्यों दिखाया जाता है, हमने तो देवताओं को देखा नहीं है। तो बात यह है कि हम देवताओं जो है वो मनुष्यों की तरह नहीं दिखते। देवता ने जो मनुष्यों को बनाया वो अपनी तरह बनाया, मतलब हमें हमारा जो बॉडी है, जो हाथ पैर, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी जो है, वो देवताओं ने अपनी अपनी बॉडी की कॉपी करके हमारे शरीर का निर्माण किया था। और ये जो मनु और शत्रुपा का जन्म कैसे हुआ और इनका निर्माण कैसे किया, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में डाल चुकी हूँ। तो आप मेरा जो माइथोलॉजी स्टोरी का मनुष्य जन्म वाला वीडियो है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो वो जो जाति थी, वो मनु और शत्रुपा जो फर्स्ट ह्यूमंस थे, उन्होंने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था और उसके बाद में उनकी जो रेस है वो आगे बढ़ी थी, जिस वजह से इस वक्त पृथ्वी पर मनुष्यों का इतनी क्वांटिटी थी। अब देखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब मनु और शत्रुपा मतलब एडम और ईव जो थे वो फर्स्ट ह्यूमंस थे, तो जब उनके बच्चे हुए तो उन बच्चों के बच्चे कैसे हुए, क्या उन्होंने भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली थी, तो उनके कितने बच्चे और उन्होंने किस किस से शादी की और उन्होंने क्या उनके बच्चों के बच्चे कैसे हुए, ये सारा भी मैं अपने पिछले वीडियोस में डाल चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप वो भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, किसी ने भी भाई बहनों में आपस में शादी नहीं की थी। आजकल फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है कि ये भाई बहनों की शादी हुई है तो ऐसा हुआ है, तो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ। तो ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है। आप प्लीज़ ये माइथोलॉजी स्टोरीज़ के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें किसकी शादी किससे हुई है ये मैं सब डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ना। तो अब स्टोरी पर आते हैं कि जो ब्रह्मदेव है, उन्हें एक उत्तम प्रजाति की मनुष्यों की आवश्यकता थी, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों के लीडर बन सके और
ऐसे महान काम कर सके जिससे कि युगों युगों तक उनका नाम हो, और जो मनुष्य हो और मनुष्यों की क्षमता में रहकर ही बड़े बड़े काम करे, उनके पास बुद्धि हो, बहादुरी हो और वो सही डिसीजन ले सके। इसके लिए उन्हें फिर से एक बार और एक नए तरीके की जो मनुष्य की निर्माण करना था। तो ब्रह्मदेव ने जो थे, जितने भी देवी देवता थे, उनमें से जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव सबसे ज़्यादा तेजस्वी है, सबसे ज़्यादा पराक्रमी है, और सूर्यदेव की जितनी भी संतानें पैदा हुई है वो सभी संतानें उत्तम गुणों से थे। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया कि सूर्यदेव से उनका डीएनए लिया, और जो ह्यूमन डीएनए होता है, तो सूर्यदेव का डीएनए में ह्यूमन डीएनए को मिक्स किया और एक मनुष्य का निर्माण किया। मतलब ये एक यंग एज का आदमी था, उसका निर्माण किया। वो सूर्यदेव के बिल्कुल क्लोन थे। जिस तरह ऋषि मरीचि ने अपना क्लोन बनाया था ऋषि कश्यप के रूप में, और उन्होंने कश्यप को अपना पुत्र माना था, उसी प्रकार ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव का एक ह्यूमन क्लोन बनाया जो दिखने में बिल्कुल सूर्यदेव की तरह थे। उनके अंदर सूर्यदेव के सारे गुण थे, और वो जो थे उन्हें सूर्यदेव का एक पुत्र माना गया। तो ये जो मनुष्य उन्होंने बनाया था, ये जो पुरुष उन्होंने बनाया था, ब्रह्मा ने इनका नाम भी मनु रखा। मतलब ये वाले मनु जो थे वो सेकंड मनु थे, और इन मनु को व्यवस्थीय मनु भी कहा जाता है। तो ये जो मनु है ये बच्चों के रूप में नहीं पैदा हुए, ये डायरेक्ट एक पुरुष के रूप में, एक बड़े पुरुष यंग आदमी के रूप में पैदा हुए, और इनके अंदर सूर्यदेव का कंप्लीट अंश था, प्लस ह्यूमन डीएनए भी था। और ह्यूमन डीएनए प्लस सूर्यदेव डीएनए से मिक्स एक आदमी बनाया गया, और ये है सूर्य के पुत्र माना गया। इन्हें सूर्य पुत्र व्यवस्थित मनु माना गया। अब जो था, अब इनकी पत्नी की ज़रूरत थी, क्योंकि अब जब इनका जन्म हुआ है तो इनकी पत्नी भी बनानी पड़ेगी। देन फिर से जो फीमेल डीएनए था ह्यूमंस का, उससे एक और स्त्री का निर्माण किया गया। अब देखिए, जो एडम की ईव बनाई थी, तो वो ईव का नाम शत्रुपा रखा गया। शत्रुपा इसलिए रखा गया क्योंकि जो 100 टाइप के इमोशंस होते हैं, जिसमें मतलब कि दुख, खुशी, क्रोध, ये सारे जो इमोशंस होते हैं, तो टोटल अगर हम इमोशंस को काउंट करें तो वो 100 इमोशंस होते हैं। तो जब ब्रह्मदेव ने पहली स्त्री बनाई थी, फर्स्ट फीमेल बनाई थी, तो उसके अंदर ये सारे 100 इमोशंस डाल दिए थे, और ये 100 इमोशंस की वजह से उस स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। अब जो है ना, अब ये जो मनु थे, इन मनु के लिए जब पत्नी बनानी थी, तो फिर से उन्होंने एक बार और एक फीमेल का निर्माण किया, और इसके अंदर भी 100 इमोशंस डाले। लेकिन इस बार ब्रह्मा ने जो अच्छे इमोशंस थे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी, और जो बुरे इमोशंस थे उनकी क्वांटिटी कम रखी, और इस प्रकार से 100 इमोशंस इस वाली स्त्री में भी थे, और इस स्त्री का नाम उन्होंने सुचारिता रखा। तो ये बन गए मनु और सुचारिता। जब ये दोनों ह्यूमंस कंप्लीटली बन चुके थे, तो इन ह्यूमंस को ब्रह्मदेव ने ऋषि कश्यप के पास भेजा। अब ऋषि कश्यप ने उन ह्यूमंस को पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया गया, क्योंकि जो वामन देवता थे उन्होंने पृथ्वी की जिम्मेदारी जो थी वो ऋषि कश्यप को दी थी, और इतने समय से ऋषि कश्यप ही पूरे ह्यूमैनिटी का ख्याल रख रहे थे, पूरे इंसानों का ध्यान रख रहे थे। तो जब ये मनु और सुचारिता पृथ्वी पे पहुंचे, तो उन्होंने शिल्पकारों की मदद से सरयू नदी के किनारे एक शहर का निर्माण किया। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कि एक किले का या महल का निर्माण नहीं किया, इन्होंने कंप्लीट शहर का निर्माण किया। तो शहर में राजा के रहने का एक महल था, साथ में ही मतलब प्रजा के रहने के घर थे, खेती थी, कुएं थे। मतलब एक शहर में, एक नॉर्मल शहर में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे कि एक कंप्लीट शहर बन सकता है, वो सब कुछ का निर्माण मनु ने शिल्पकारों की मदद से करवाया, और ये सरयू नदी के किनारे करवाया, और इस शहर का नाम उन्होंने अयोध्या रखा। अयोध्या का मतलब होता है जिसे कोई भी जीत ना सके, या जिसके अंदर कोई युद्ध ना हो सके। तो
इस नगरी का नाम, इस शहर का नाम अयोध्या रखा और इस प्रकार से सबसे पहला जो नगर था वो काशी था और काशी के बाद बसने वाला दूसरा नगर या दूसरा शहर जिसका नाम अयोध्या रखा गया। इस अयोध्या के राजा मनु और सुचारिता बने और उन्होंने अपने नगर में प्रजाजनों को इनवाइट किया, जिनकी भी इच्छा थी वो अपनी मर्जी से अयोध्या नगर में जाकर के बस गए और इनके नगर में राज करने लगे। मनु के जो पिता थे उनका नाम सूर्य था, तो इसलिए इनका जो है ये सूर्यवंश की स्थापना हुई और मनु जो थे वो पहले सूर्यवंशी राजा थे। मनु और सुचारिता ने कुल 10 पुत्रों को जन्म दिया और इन पुत्रों के नाम थे इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्ति, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। आने वाले समय में इन पुत्रों की अलग अलग जो स्टोरीज है वो आपको सुनने को मिलेगी। और जो कश्यप और अदिति थे जिन्होंने अयोध्या का राजा मनु को बनाने के बाद पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी जो मनु को सौंप दी थी, वो दोनों फिर एक घने जंगल में जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान विष्णु ने वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो ऋषि कश्यप और अदिति ने उनसे वरदान मांगा कि जिस प्रकार वामन अवतार धारण करने के लिए आप हमारे पुत्र बनकर आए, इसी तरह जब जब आप अवतार धारण करें तो हमारी इच्छा ये है कि हर अवतार में हम दोनों ही आपके माता पिता बने। तो इस बात पे विष्णु भगवान ने उनको बोला कि देखिए आप जो है वो ब्रह्मा के पोता पोती हैं, आपके वो ना बहुत लंबी लाइफ दी हुई है और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी जो सोल है वो सीधा ब्रह्मा में विलीन हो जाएगी। लेकिन आप जो मुझसे वरदान मांग रहे हैं तो मुझे जो है ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेना पड़ेगा और अलग अलग युग में अलग अलग रूप में अवतार लेना पड़ेगा। और अगर हर बार आप दोनों मेरे माता पिता बनेंगे तो आपको भी मेरे साथ बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार जन्म लेने के लिए आप जो ये जीवन मरण के चक्र में फंस जाएंगे और जिस वजह से आप जो है आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपको जो मनुष्य के जीवन की परेशानियां, दुख, तकलीफ ये सब भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ये वरदान मत मांगिए। लेकिन उन्होंने तो यही वरदान मांगा था और वो यही चाहते थे। तो भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति को तथास्तु कहा और साथ ही ये कहा कि अब से जब भी मेरा जन्म होगा तो आप दोनों ऋषि कश्यप और अदिति ही मेरे जन्म देने वाले माता पिता बनेंगे। तो आज की स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।